मैं डॉक्टर एस.आर. रेगर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा विषय है प्रोफेशनल एथिक्स एंड बार बेंच रिलेशन। यह विषय विधि द्वितीय वर्ष में पढ़ाया जाता है। जो आज हम अध्ययन करेंगे, जो विषय है विधि व्यवसायी के रूप में अधिवक्ता, एडवोकेट एज ए लीगल प्रैक्टिशनर। ये जो एडवोकेट होता है, इसको विधि व्यवसाय के रूप में ये क्या क्या इसके बारे में क्वालिफिकेशंस होती है और एक विधि व्यवसायी कौन होता है, विधि व्यवसायी का अर्थ और भारत में विधि व्यवसाय कौन कौन कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं वगैरह हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो न्याय प्रशासन से जुड़े प्रत्येक पद के लिए विधि व्यवसायी के रूप में अधिवक्ता का होना एक अनिवार्य अर्हता, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसी प्रकार न्यायिक कार्यवाही में पक्षकार अपने अभिवचन व प्रतिरक्षा अधिवक्ता की सलाह व सहायता से ही कर पाने में सफल होता है। इस प्रकार विधि व्यवसायी का अर्थ, मीनिंग ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 21 में विधि व्यवसायी शब्द को परिभाषित किया गया है। विधि व्यवसायी से किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता या वकील, कोई प्लीडर, मुख्तार या राजस्व अभिकर्ता अभिप्रेत है। लीगल प्रैक्टिशनर्स मीन्स एज एडवोकेट और वकील ऑफ एनी हाई कोर्ट, ए प्लीडर, मुख्तार, ए रेवेन्यू एजेंट। इस तरह से एक विधि व्यवसायी की परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा में प्लीडर कौन होता है, ये शब्द भी आया है। तो प्लीडर की परिभाषा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 215 में दी हुई है। उसमें ये बताया गया है कि प्लीडर वह व्यक्ति होता है जो न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपसंजात अपीयर उपस्थित होता है या अभिवचन प्लीड करने का अधिकार रखता है। ऐसा अधिकार मुख्तारनामे में पावर ऑफ अटॉर्नी के निष्पादन द्वारा ही मिल सकता है। तो इस प्रकार क्या है, एक विधि व्यवसायी के बारे में बताया गया है। आगे यह है कि भारत में विधि व्यवसाय करने के लिए कौन हकदार है, इसके बारे में बताया गया है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 29 व 33 के अनुसार राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा नामांकित अधिवक्ता ही भारत में विधि व्यवसाय करने का हकदार है। इन नामांकित अधिवक्ताओं को सामूहिक रूप में अधिवक्ता वर्ग, क्लास ऑफ एडवोकेट कहा गया है। अधिवक्ता कौन होता है, इसके बारे में अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 17 के अनुसार राज्य विधिज्ञ परिषद, स्टेट बार काउंसिल द्वारा रखी गई नामावली रोल में जिस व्यक्ति का नाम अधिवक्ता के रूप में दर्ज होता है, वह व्यक्ति अधिवक्ता कहलाता है। ऐसे अधिवक्ता दो प्रकार के होते हैं। पहला है वरिष्ठ अधिवक्ता, सीनियर एडवोकेट। दूसरा है अन्य अधिवक्ता, अदर एडवोकेट। इन दोनों के बारे में विस्तार से हम आगे के अध्याय में अध्ययन करेंगे। अधिवक्ता नामावली रोल ऑफ एडवोकेट्स में किसका नाम दर्ज किया जा सकता है, यह भी अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24(1) के अनुसार निम्न अर्हताएं, क्वालिफिकेशंस पूरी करने वाले व्यक्ति का नाम विधिज्ञ परिषद द्वारा अधिवक्ता नामावली में
दर्ज किया जा सकता है। अर्थात ये इस प्रकार है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। अन्य देश का नागरिक तब नामावली में प्रविष्ट किया जा सकता है जब उस देश में भारत के नागरिक को विधि व्यवसाय करने की अनुमति हो। अन्यथा दूसरे देश का नागरिक भारत में विधि व्यवसाय नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात है, उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। नेक्स्ट है, उसने भारत के राज्य क्षेत्र के किसी विश्वविद्यालय से विधि की उपाधि डिग्री इन लॉ प्राप्त कर ली हो। अन्य देश के विधि की उपाधि धारक को भी नामावली में प्रविष्टि दी जा सकती है यदि राज्य विधिज्ञ परिषद ने उस उपाधि को मान्यता दे दी है। नेक्स्ट, वह राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें अदर कंडीशंस पूरी करता हो। नेक्स्ट, उसने निर्धारित नामांकन फीस एनरोलमेंट फीस जमा करा दी हो। उपरोक्त के अलावा धारा 24(2) में राज्य विधिज्ञ परिषद को ये विशेष शक्ति दी गई है कि वह कम से कम 3 वर्ष वकील व प्लीडर या मुख्तार रह चुके किसी व्यक्ति का नाम अधिवक्ता नामावली में दर्ज कर दें। ये बताया गया है। अगला है, अधिवक्ता नामावली में किसका नाम दर्ज नहीं किया जा सकता है। ये धारा 24 के अनुसार निम्न निर्हरताएं डिस्क्वालिफिकेशंस हैं। कहने का मतलब, वह व्यक्ति उस जो अधिवक्ता नामावली में दर्ज नहीं किया जा सकेगा, वह इस प्रकार बताया गया है। वह नैतिक अधमता मोरल टर्पिट्यूड से संबंधित किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध हो। अर्थात वह नैतिक रूप से किसी अपराध के लिए दोषी है तो उस व्यक्ति का नाम अधिवक्ता नामावली में दर्ज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1959 अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध हो। कहने का मतलब 1959 का जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बना हुआ है उसके अनुसार दोष सिद्ध व्यक्ति का नाम भी अधिवक्ता नामावली में दर्ज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, वह राज्य सेवा से नैतिक भ्रष्टता के आरोपों के आधार पर निकाला गया है, परंतु ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष की समाप्ति के पश्चात नामावली में प्रविष्टि दी जा सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि आज हमने ये देखा है कि विधि व्यवसायी के रूप में अधिवक्ता के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, और वह उन योग्यताओं को पूरी करता है और धारा 24 के अनुसार कंडीशंस फुलफिल करता है, तो उस व्यक्ति का नाम अधिवक्ता नामावली में दर्ज किया जा सकता है। और वह जिस व्यक्ति का नाम अधिवक्ता नामावली में दर्ज होता है वह व्यक्ति विधि व्यवसायी के रूप में अधिवक्ता का काम भी कर सकता है और वह भारत के या राज्य के किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में काम करेगा। थैंक्स।